Hello everyone, I'm Anika Zaina. I'm a medical student and today I'm going to teach you the topic osmosis. तो आज हम ऑस्मोसिस देखेंगे सेल के अंदर कि सेल के अंदर ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, मतलब जहाँ ज़्यादा पानी है उसका जहाँ कम पानी है उस तरफ मूव करना, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना। ठीक है, और किसके थ्रू होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, वो जो मूवमेंट होता है उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं आपके, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू जो भी मूवमेंट होगा वाटर का उसको ऑस्मोसिस बोलता है, वाटर का या सॉल्यूशन का। ठीक है, उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन की भी डेफिनेशन यही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये भी वही रूल फॉलो करता है, बस इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ठीक है, सेल एब्जॉर्ब वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमारा जो सेल होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उस एब्जॉर्प्शन में कोई भी एनर्जी वो खर्च नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वाटर एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, और एक मीडियम प्रोवाइड करता है सेल को, तो सेल के अंदर इसका मूवमेंट पैसिव होता है, ये एनर्जी खर्च नहीं करता उसके लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो 3 तरह के सोल्यूशन होता है। पहला होता है हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell will gain water by osmosis। तो अगर हमने सेल को किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जिसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक डाइल्यूट फॉर्म होता है सॉल्यूशन का, तो सेल जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, उसके अंदर जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं और उसके बाहर जो है वाटर ज़्यादा है। ठीक है, सेल के अंदर वाटर कम है, उसके सराउंडिंग से वाटर ज़्यादा है। तो वाटर क्या करेगा? सेल के अंदर एंटर करेगा, उससे क्या होगा? सेल क्या होगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपका बलून होता है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर पानी भरोगे तो वो स्वेल ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता है। तो इसमें एग्जांपल इसका रेजिन इन वाटर। तो जैसे किशमिश होती है, किशमिश को हम अगर भिगो देते हैं पानी में तो वो फूल जाती है, तो वो इसी प्रोसेस से होती है, ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से। क्योंकि किशमिश जो होती है वो एक लिविंग जो है चीज़ है। ठीक है, और उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है जो सेल्स की बनी हुई है, वो भी क्या होता है, लिविंग सेल्स है तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है इनसाइड। तो जैसे ये है, इसको हमने ये इसको किशमिश मान लो, तो आपने इसको रखा है वाटर के अंदर, तो वाटर क्या करेगा? वाटर मूव्स इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसके अंदर सेल एंटर करेगा। ठीक है, और ये सेल स्वेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये होता है इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज ऑफ द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। तो जितना वाटर सेल के अंदर है उतना ही उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन में भी है वाटर की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मतलब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, अंदर भी और बाहर भी। तो उसका जो नेट मूवमेंट है, ठीक है, वो जीरो होगा। नेट मूवमेंट का मतलब है जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं नो नेट मूवमेंट। ठीक है, अगर हम दोनों को देखें तो माइनस करेंगे तो जीरो आएगा ऐसा। वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका रिंगर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है रिंगर सॉल्यूशन नाम का, वो आइसोटोनिक होता है। उसके अंदर अगर आप सेल को प्रोड्यूस करोगे, लिविंग सेल को, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है, फिर आता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल have lower water concentration than the cell will lose water by the process of osmosis। ठीक है, तो अगर हमने सेल को किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जिसमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, ये वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है सॉल्यूशन के अंदर और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर मूव करेगा। ठीक है, सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सेल होगा हमारा वो श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा वो सेल। ठीक है, तो जैसे अगर हमने ग्रेप्स को बहुत ही कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, ठीक है, तो उसके अंदर फिर क्या होगा? वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसके अंदर का जो वाटर है
वो बाहर मूव करेगा, ठीक है, और सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा। और ये कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस से ये मूव करेगा, क्योंकि ग्रेप्स भी एक लिविंग सेल है और उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल्स की बनी हुई होती है, वो उनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती है और वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। तो उसमें भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।